लड़कियों को तो पापा की परी कहा जाता है, लेकिन जब वही पापा की परी पापा को ही आसमान में लेकर उड़ जाए तो भला कैसा होगा। यहाँ आसमान में उड़ने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं, बल्कि आसमान में हमेशा हमेशा के लिए उड़ा देने वाला है। यहाँ इस जो आज के एपिसोड में मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसमें एक लड़की होती है, वह अपने पिता की जान की दुश्मन बन जाती है और अपने पिता को इतनी बेरहमी से मारती है कि शायद ही अगर किसी सुपारी किलर को यह काम दिया जाता तो वह भी इतनी बेरहमी से उस व्यक्ति की हत्या नहीं करता, जो कि उस बाप की खुद की अपनी बेटी ने उसकी इतनी बेरहमी से हत्या की। जिस बाप ने उसको पालने में अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगाने में कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं जब घर में बच्ची पैदा होती है तो सबसे ज्यादा खुशी बाप को होती है। सोचो उस बाप पर क्या बीती होगी जब वही लड़की उसकी जान की दुश्मन बन गई। आज की जो न्याय तक के एपिसोड में हम आपको बताएंगे आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से वह लड़की अपने बाप की दुश्मन बन गई और बाप की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, माँ की भी हत्या कर दी जाती है और उतनी ही बेरहमी से माँ की भी हत्या कर दी जाती है। तो आदाब, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं राहुल अवस्थी स्वागत करता हूं आज के हमारे न्याय तक के इस एपिसोड में। आज की जो हमारी घटना है वह शुरू होती है जो स्टील सिटी के नाम से जाने जाने वाले जमशेदपुर सिटी से। यह पूरा मामला जमशेदपुर का है, जहां एक पति पत्नी की हत्या कर दी जाती है। वहां से यह सनसनीखेज मामला निकल कर आता है। यहाँ दो हत्या होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है और वहां से पुलिस एक नाबालिग लड़की को गिरफ्तार करती है। इल्जाम उस पर बहुत संगीन होता है। इसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है मामले की और जांच को आगे बढ़ाती है। जब इस पूरे मामले की भनक आसपास के क्षेत्र में लगती है तो पूरा इलाका सन्न रह जाता है, क्योंकि यह घटना ही कुछ ऐसी थी, एक दिल दहला देने वाली घटना थी, जिसमें एक बेटी अपने बाप के ही दुश्मन बन गई। बाप तो बाप, उसकी माँ की भी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। दरअसल यह पूरा मामला जमशेदपुर थाना में एक इलाका है, टेलको थाना, उस इलाके की मनीपीट की मंडल बस्ती है, वहां की यह पूरी घटना होती है, जहां पति और पत्नी की हत्या कर दी जाती है। और हत्या के बाद मारे गए जो दंपत्ति होते हैं, उनकी एक नाबालिग बेटी होती है जिसकी उम्र 15 साल होती है। वह मौके से लापता मिलती है, लेकिन जो पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट्स मिलता है, जिसके आधार पर पुलिस को इस पूरी घटना को समझने में देर नहीं लगती है और इस पूरी गुत्थी को पुलिस सुलझाने में लग जाती है। फिर पुलिस थोड़ी मशक्कत करती है और थोड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को थाना बिरसा नगर इलाका पड़ता है, वहीं एक जगह है हरिओम नगर, वहीं से जो उसकी नाबालिग लड़की होती है उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। और आश्चर्य की बात यह होती है कि उस लड़की के साथ, जिसकी उम्र महज 15 साल थी, उसके साथ एक लड़का भी मिलता है। जब लड़का मिलता है वह पुलिस का लड़की का पक्ष लेता है कि ये बेकसूर है, तो पुलिस उस लड़के को भी अब ससुराल ले जाती है और हिरासत में रख लेती है। और पुलिस को जो सुसाइड नोट्स मिलता है उसमें लिखा होता है कि मैंने पापा को मार दिया है क्योंकि पापा ने मम्मी को मार दिया था, इसलिए मैंने पापा की भी बेरहमी से हत्या कर दी थी। जब पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच करती है, उस लड़की से सख्ती से पूछताछ करती है, तब लड़की बताती है कि उसने बेरहमी से अपने बाप की हत्या कर दी थी क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ की हत्या कर दी थी। हालांकि अभी पुलिस लड़की से सख्ती से पूछताछ कर रही है और लड़की अपनी बातों को घुमा घुमा कर बता रही है, पूरी तरीके से नहीं बता रही है कि आखिर क्या वजह रही और उसने अपने बाप को क्यों मारा। और यह 15 साल की लड़की, जो कि पेशे से क्रिमिनल भी नहीं थी, आप सोच सकते हैं कि 15 साल का बच्चा, उसमें कितना दिमाग होता होगा। इसके बाद पुलिस ने सूत्रों के हवाले से जानकारी ली है कि जो उस घर के मालिक जिनकी हत्या होती है, भूपेंद्र यादव, और उनकी जो पत्नी होती है उनका नाम सविता होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि उनकी धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या की जाती है और ये धारदार हथियार से इन पर तब तक हमला किया जाता है जब तक कि इनकी बेरहमी से मौत ना हो गई हो। इसके बाद इनके ऊपर हथौड़े से वार किया जाता है। कहते हैं ये हथौड़ा लोहे को पिघलाकर उसका भी आकार बदल देता है। तो सोचो एक इंसान पर जब इसकी मार पड़ी होगी तो उस इंसान का क्या हाल हुआ होगा।
जब एक बाप के ऊपर हथौड़ों से उसकी खुद की बेटी ने जब वार किया होगा। दरअसल यह पूरी वारदात 7 अगस्त की है, अभी बीती 7 अगस्त की है, और अगले रोज यानी 8 अगस्त को वहां के जो पड़ोसी होते हैं उन्होंने घर के बाहर खून देखा, खून बाहर बह रहा था, तो उनको कुछ अनहोनी की आशंका हुई। इसी आधार पर उन्होंने पुलिस को फोन किया और आनन फानन में वहां मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, जब दरवाजा अंदर से नहीं खुला फिर मजबूरन पुलिस घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल होती है, और जब अंदर का नजारा देखती है तो हतप्रद रह जाती है, क्योंकि वहां का मंजर ही कुछ ऐसा था। दरअसल वहां चारों तरफ खून ही खून पड़ा था और खून से लथपथ 2 लाशें पड़ी थी। इन लाशों को जब वहां खड़े जिस व्यक्ति ने भी देखा वह भी सन्न रह गया, और ये दोनों लाशें उस घर के मालिक और मालकिन, जो लड़की गायब हुई थी, उसके माँ और बाप की थी। जब पुलिस इस पूरे मामले को देखती है तो लाशों को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उस लड़की को भी गिरफ्तार कर लेती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। लड़की से पूछताछ चल रही है, और जैसे ही इस घटना की पूरी गुत्थी सुलझती है हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। हालांकि लड़की की उम्र 15 साल होती है, और जब लड़की को गिरफ्तार किया जाता है तो वह एक लड़के के साथ मिलती है। वह लड़का कोई और नहीं, उस लड़की का प्रेमी बताया जाता है। अब आप सोचिए, 15 साल की लड़की जिसके अच्छे से दूध के दांत भी नहीं टूटे होंगे। हम लोगों की उम्र में तो हम सच में जानते तक नहीं थे कि ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नाम का भी कोई चक्कर होता है। और आजकल के 15 साल के लड़के और लड़कियां देखो किस स्तर पर जा रहे हैं। अगर इनको मौका दे दिया जाए तो कहो ये चंद्रयान को रॉकेट पे ही बैठकर हुआ है। इस तरीके से इतने ज्यादा आगे जा रहे हैं, और 15 साल की एक लड़की जिसका बताओ बॉयफ्रेंड भी होता है, और उन सबके साथ मिलकर ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देती है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए। आज की क्राइम की कहानी को सुनाने का मतलब मेरा आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था कि सतर्क रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करते रहिए, जिससे कि इस तरीके की घटनाएं ना पनप सकें। तो कल इसी समय हम एक सच्ची घटना के साथ आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।